ना करते हुए प्रतियोगिता शुरू करें? क्या कहते हो सुमेश्वर? आरंभ तो होगा, परंतु अंत कब होगा ये मैं नहीं जानता। एक बार जब मैं तुम्हें महल से बाहर निकल कर लाया हूँ तो फिर इतनी सरलता से मैं दोबारा लौटने नहीं दूंगा। सब तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें थोड़ा डांट फटकार पड़ेगी, तभी मुझे आनंद आएगा। सुमेश्वर, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा सुनो, तो प्रतियोगिता होगी 3 भागों में। जैसे पहला भाग होगा इस नदी को पार करने का, और दूसरा होगा। पर वो कैसे? जैसे मान लो ये जो नदी देख रहे हो, ये नदी ही है एकमात्र रास्ता जो सुंदर कुंज तक पहुंचाने का। इस नदी पर तो कोई भी सेतु नहीं है, केवल पत्थर ही पड़े हुए हैं। तो जो सबसे पहले इन पत्थरों से बचते हुए नदी को पार करके सर्वप्रथम जो सुंदर कुंज की धरती पर पैर रखेगा, वही होगा इस परीक्षा का विजेता। क्यों, हो सहमत? हाँ, मैं सहमत हूँ। अगले पड़ाव के बारे में बताया ही नहीं। उचित समय पर बताऊंगा, अभी मुझे जाने दो। अरे कंचन! कंचन! बचाओ बचाओ! लक्ष्मी, शीघ्र ही आओ। बचाओ बचाओ! कंचन, मुझे पकड़ो! सोमेश्वर तो लगभग सुंदर कुंज में पहुंच भी गया होगा। चलो, हमें शीघ्र ही चलना होगा। हाँ, चलो चलो। ये देखो, यहाँ से चलो, यहाँ से। विजय हो गया, मैं विजय हो गया। भैया, हमारी विजय हुई लक्ष्मी। तुम दुष्ट हो, बहुत बड़े दुष्ट। तुम छल करके जीते हो। तुमने ये सही नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। जीता हूँ, यही अंतिम बात है। मान लीजिए, अरे मान लीजिए राजकुमार, ये प्रतियोगिता जीतना आपके बस की बात नहीं है। यही तो समय ही बताएगा लक्ष्मी। प्रतियोगिता के 2 भाग अभी भी बचे हैं सोमेश्वर। अभी से प्रसन्न होकर उत्तेजित होना लाभदायक नहीं है। अब आगे क्या करना है बताओ। अब होगी हमारी द्वितीय परीक्षा। फल तोड़कर लेने की परीक्षा। अर्थात? क्या तुम्हें वह वृक्ष दिखाई दे रहा है? उस वृक्ष पर अनेक फल है, किंतु उन सभी में से एक ही फल पका हुआ है।
उस पके फल को जो पहले तोड़कर ला पाएगा वही होगा इस भाग का विजेता। दीदी, दीदी, आपकी तो 2 संतानें हैं। आपको तो 2 सूत्र बांधने होंगे, है ना? उफ, अब इस सोमेश्वर के लिए भी मुझे एक सूत्र बांधना होगा कि पद्मिनी भी ना हर विषय में हस्तक्षेप करना जैसे अनिवार्य है। हाँ, वही तो। ले आओ। मेरी संतान के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है ईश्वर। उस दायित्व का पालन करते हुए उसे बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। आप बस ध्यान रखिएगा, मेरी उर्मी को कभी भी कोई क्षति न पहुंचाए, उसके ऊपर कोई संकट ना आए। उससे पहले मैं उस संकट को आपका नाम लेकर उसके ऊपर से हटा लूंगी। आप उसकी रक्षा करना ईश्वर, उसका मार्गदर्शन करना। पुत्री की मंगल कामना और आयु वृद्धि के लिए तुम चाहे कितने भी व्रत पूजा क्यों न कर लो, तुम्हारी पुत्री की आयु और अधिक दिनों की नहीं है। तुम्हारा कोई भी व्रत अब उसे नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, कदापि नहीं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आप दोनों। मैं और लक्ष्मी जब हाथ दिखाकर संकेत देंगे, ठीक उसी क्षण तुम लोगों की प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे